ये तो इंडिया के लिए सही हो रहा है। न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, एक बड़ा मुकाबला, और इस मुकाबले पर न्यूजीलैंड के फैंस की नजर तो है ही, साथ ही साथ पाकिस्तान के फैंस की भी उम्मीदें टिकी होंगी, क्योंकि यहां पर न्यूजीलैंड की जीत पाकिस्तान का दरवाजा कर देगी बंद, और अगर न्यूजीलैंड हारता है तो पाकिस्तान की जाग जाएंगी उम्मीदें। इसी मैच का हम कर रहे हैं प्रीव्यू। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली अनिल कुंबले। बहुत बहुत स्वागत अनिल सर। शुक्रिया शायद जी। सर, ये मुकाबले की अगर बात करें कि बड़ा मुकाबला, क्योंकि न्यूजीलैंड की नजर सीधे सीधे इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में जाने की, वो भी ग्रुप में टॉप करते हुए, क्योंकि उनके 5 अंक हो जाएंगे। नहीं, जरूर बहुत बढ़िया खेले न्यूजीलैंड श्रीलंका के साथ, तो यहाँ पे मौका होगा उनके पास, उनके हाथ में, क्योंकि अगर हार जाते हैं तो फिर वो मैच इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का उस रिजल्ट का क्या होगा, ये सब चीज़ें ज़रूर। न्यूजीलैंड वाले पिछली बार क्वालिफाई नहीं हुए, तो इस बार मौका है मौका हाथ में है, तो ज़रूर वो कोशिश करेंगे कि जीते, क्योंकि उसी सरफेस पे है, मतलब प्रेमदासा स्टेडियम में, जो बहुत बढ़िया खेले थे श्रीलंका के विरुद्ध। आसान नहीं होगा सरफेस, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड वाले कर लेंगे। बिल्कुल। और अनिल सर, आपने थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले आपने कहा कि पिछली बार जब क्वालिफाई नहीं किया था तो काफी उनको आलोचना का भी सामना करना पड़ा था, तैयारियों की बात हुई थी, और इस बार आप देखिए उनके सारे मैच फ्लैट विकेट पर ग्रुप स्टेज के, और जब जैसे ही वो श्रीलंका पहुंचते हैं पूरी टीम एक अलग उन्होंने कर दी। मैकांकी वहां पर आ गए, वहां पर आप देखें इस सोढ़ी को उन्होंने खिलाया, 17 ओवर स्पिनर्स का इस्तेमाल कराया, जो T20I में उनका खुद का एक रिकॉर्ड। ये दर्शाता है इस टीम की एडेप्टेबिलिटी। जरूर, क्योंकि अगर आप देखिए सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में न्यूजीलैंड की तैयारी बहुत बढ़िया रहा है पिछले 1.5 साल 2 साल से। अगर आप वो टेस्ट सीरीज की भी बात करें, जो नहीं बात करना चाहते हैं लेकिन भारत की विरुद्ध बहुत बढ़िया खेले थे। मुझे लगता है हाँ, हार जीत तो होती है। T20 क्रिकेट में भारत के विरुद्ध बायलैटरल सीरीज में हार गए थे, लेकिन वो लेसन्स जो वहाँ से लेके आए हैं इस वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा रहा है। और अडेप्टेशन श्रीलंका के विरुद्ध, जब आप रचिन रविंद्रा 4 विकेट ले लेते हैं बॉलिंग में और 17 ओवर स्पिन खिलाते हैं, वहाँ पे तैयारी सही है, और पिच के हिसाब से वो एडजस्ट किए हैं। हाँ, भले ही 80 पे क्या 6 विकेट 6 विकेट गिर चुका था, लेकिन वो पार्टनरशिप मैकांकी और सैंटनर की बहुत बढ़िया पारी खेले। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी अडेप्टेबिलिटी सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन से कोई भी टीम ले ले सबसे बेहतर है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वो 2 मैच 2 जीत सुपर 8 में, और सीधे पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में ऑलरेडी। पर अनिल सर, उनकी अगर आप बैटिंग देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो ग्रुप स्टेज में जहां पर वो थोड़ा फंस रहे थे, वो चीज अभी भी जारी है। अभी भी बटलर का बल्ला चला नहीं है, सॉल्ट में कंसिस्टेंसी हमने देखी नहीं है, मिडिल ऑर्डर में भी कोई एक बल्लेबाज हर मैच में बेहतर नहीं कर रहा है, लेकिन ब्रूक का वो कारनामा नंबर 3 पर आके पूरे तरीके से बदल दिया था इंग्लैंड के सारे समीकरणों को। ये देखिए, इस विश्व कप में जो 2 बहुत बढ़िया पारी खेले हैं रन चेज में, एक तो पतुम निसांका ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, और दूसरी हैरी ब्रूक की इनिंग्स उस दिन एक लेसन था T20 क्रिकेट में। जैसे प्रेशर को आप ऑब्जॉर्व करते हैं, जैसे पैर का इस्तेमाल करते हैं स्पिनर के लिए, और फास्ट बॉलर्स को कैसे आप उस सरफेस पे कैसे खेलते हैं। भले ही आप सही कहा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अगर उनसे पूछेंगे बहुत स्क्रैची रहा है। करेक्ट। पहला मैच में नेपाल के साथ हार के जीत गए, लास्ट 4 रन वो जीत गए। फिर बाद में बहुत मुश्किलें वेस्ट इंडीज से हार गए, फिर काफ़ी मुश्किल से गुजरी है। लेकिन हैरी ब्रूक की जो वो इनिंग्स है उनको ज़रूर कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि ये पहली टीम है जो ऑलरेडी सेमीफाइनल्स तक पहुंच गई है। तो मुझे लगता है कि उस कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे, लेकिन फिर से अडेप्टेबिलिटी उस सरफेस पे, प्रेमदासा के सरफेस में काफ़ी मुश्किलें पड़ेंगे। श्रीलंका के विरुद्ध भी देखा, पलेकेले में 144 पे आउट हो गए, 146 या ऐसे कुछ आउट हो गए थे। फिर पाकिस्तान के विरुद्ध भी काफ़ी दिक्कत में थी, लेकिन हैरी ब्रूक की शानदार बल्लेबाजी की वजह से जीते। तो मुझे लगता है परेशानी तो रहेगी, और उनका सबसे बढ़िया परेशानी होगी जॉस बटलर को फॉर्म में लेके आना।
करेक्ट, ये तो खैर बैटिंग की बात हो गई। गेंदबाजी में भी देखें, पिछले मैच में लियाम डॉसन का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था, उनको पावर प्ले में भी लाया गया था। तो आप यहाँ पर भी जब सामने साइफर्ट होंगे, फिन एलन होंगे, तो वही मैचअप सीधे तौर पर डॉसन वर्सेस ओपनर्स। जरूर मुझे लगता है कि स्पिन की तो होगी शुरुआत, क्योंकि श्रीलंका की अगर आप बात करें तो फिर वेलालगे शुरुआत की थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर। पेस ऑफ कोशिश तो करेंगे। अगर जैसे पिच देखें हम श्रीलंका और न्यूजीलैंड के विरुद्ध वैसे ही रहेगा तो फिर ज़्यादातर आपको स्पिन की नज़र आएगी। विल जैक्स भी बहुत बढ़िया डाले हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर है भले ही। ज़रूर इंग्लैंड भी यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर स्पिन की बॉलिंग ओवर्स करेंगे 20 ओवर में। बिल्कुल, डॉसन है उनके पास, विल जैक्स हैं, आदिल रशीद हैं, तो उनके पास भी स्पिनर्स हैं। अनिल सर, आखिर में चलते चलते अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई उम्मीद रहेगी? ये मुकाबला इंग्लैंड के फेवर में जा सकता है या न्यूजीलैंड? मुझे लगता है कि जैसे वो कंडीशंस रहा है और जैसे अडेप्टेबिलिटी का अगर आप तोल करें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, मुझे लगता है न्यूजीलैंड थोड़ा आगे है उसमें, और शायद न्यूजीलैंड ज़रूर वहाँ पे जीतेगी। तो अगर वैसे हुआ तो फिर पाकिस्तान के लिए निराश होगा। नहीं तो अगर इंग्लैंड आ जाएगी तो फिर एक उम्मीद है पाकिस्तान के लिए। मुझे लगता है कल शायद पाकिस्तानी फैंस निराश होंगे। बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि ये दो टीम डिजर्व भी करती है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, जिस तरीके से इन्होंने क्रिकेट खेला है। और ज़रूर बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले हैं न्यूजीलैंड, एक्चुअली बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले हैं। एक मैच पाकिस्तान के विरुद्ध वॉश आउट हो गया, नहीं तो अब तक शायद वो पहुंच चुके होते सेमीफाइनल्स तक। मौका है, जैसे मैंने कहा, उनके हाथ में है। पिछली बार क्वालिफाई नहीं हुए थे, इस बार तैयारी अच्छी हुई है। सब 1 से 11 तक सब ने टिक बॉक्स किया है, टिक किया है, बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो। रचिन रविंद्रा भी 4 विकेट ले लिए, बैटिंग में भी फॉर्म में आ गए। तो फिर मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड थोड़ा आगे है इस चीज़ में। चलिए देखते हैं क्या होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर आपका जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कुंबले का प्रेडिक्शन है न्यूजीलैंड। आप क्या कहते हैं? आप भी अपनी बात जरूर बताएं, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।